जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। हिंदी व्याकरण के 2000 प्रश्नों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं और जहां पर 20-20 प्रश्नों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस हमने की है और आज हम देखेंगे फिर से आगामी 20 प्रश्न और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो को एसएससी जीडी और प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और वैसे भी जहां भी हिंदी पूछी जाएगी ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट अंदाज में। आज इससे पहले 40 क्वेश्चन को समाप्त कर लिया है और यहाँ हम 41 से आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। मतलब ये है कि फिर से आपको करना है गलत की पहचान। अब पहला लिखा गया ऑप्शन कि साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, उसके लिए सहाध्यायी लिखा गया है जो बिल्कुल ही सही जवाब भी है। और अगला ऑप्शन लिखा गया है कि एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा लिखा गया है। ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएगा क्योंकि आत्मकथा का अर्थ होता है कि किसी लेखक द्वारा अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करना ही आत्मकथा कहलाता है। और जो मापा ना गया हो उसके लिए अमित बिल्कुल सही लिखा गया है। और एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह, उसके लिए पंचाशिका लिखा गया है जो बिल्कुल ही सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। कहा जा रहा है कि जिसमें अपमान का भाव हो, हंसी के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो अपमान का भाव का अर्थ ये है कि किसी का मजाक उड़ाना। उसी के लिए एक सार्थक शब्द आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन हास लिखा गया है, हास का अर्थ हंसी होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगला विनोद लिखा गया है और विनोद का अर्थ भी प्रसन्नता ही होता है। और अगला व्यंग लिखा गया है। और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है उपहास, यही आपके लिए सबसे सही हो जाएगा क्योंकि किसी का उपहास करना इसका अर्थ होता है कि किसी की हंसी उड़ाना या फिर उसका अपमान करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। और क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है कि उपयुक्त वाक्यांशों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फिर से आपको गलत का ही पहचान करना है। पहला ऑप्शन लिखा गया है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है। पहला क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जी हाँ, आस्तिक, आप जानते भी हैं, बिल्कुल सही है। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, ये भी बिल्कुल सही है। और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, बिल्कुल ही सही है। और जिसे जीतना कठिन हो उसके लिए हम दुर्जय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अनेक भाषाएं जानता हो उसे दुभाषिया न कहकर उसे हम बहुभाषी कहते हैं। तो यही हमारा गलत हो जाएगा और इसी को हम फिर सही कर लेंगे। तो चलिए बन गया क्वेश्चन नंबर 43 भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, फिर से आपको गलत ही ढूंढना है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना, यहाँ लिखा गया है अनुचित ग्राही। और अगला लिखा गया है कि मदिरा पीने का प्याला, इसको चषक कहा जा रहा है और जो बिल्कुल सही भी है। और जो दिखाई ना पड़े उसे आदर्श कहते हैं। और जो हृदय की बातें जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। और बच रहा हमारा एक, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए हम दुराग्रह कहते हैं। इसका जवाब अगर दुराग्रह लिखा गया होता तो आपके लिए सही हो जाता, यही आपका गलत हो जाएगा और इसी को हम फिर सही भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। फिर से आ गया ना वही नहीं है वाला, तो आपको फिर से आपको गलत की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन लिखा गया है कि कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी कहा जा रहा है। और किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, जो बिल्कुल ही सही है। और देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, जी हाँ, बिल्कुल ही सही है। और हिसाब किताब लिखने वाले को लेखपाल कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। अब बच रहा है ऑप्शन ए। यहाँ लिखा गया है कि कड़वी बात सुनने वाला, तो यहाँ कटुभाषी लिखा है जो बिल्कुल ही गलत है
क्योंकि कटुभाषी का अर्थ होता है कड़वी बात बोलने वाला, यही गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 कहा जा रहा है कि इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है। फिर से हमको नहीं है ढूंढना है, गलत की पहचान करना है। ठीक है, तो हिंसा करने वाला, जी हाँ बिल्कुल हिंसक सही है। और पति धर्म ही जिसका व्रत हो, यहाँ भी पतिव्रता लिखा गया है जो बिल्कुल ही सही है। और शोक की शुरुआत शोकांत लिखा गया है, यही हमारा गलत भी हो जाएगा क्योंकि शोक की शुरुआत के लिए शोकांत लिखा गया है और शोक के अंत के लिए हम शोकांत का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा। और सुंदर आकार वाला उसे सुडौल ही कहा जाता है। चलिए बन गया ये भी हमारा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को, और यहाँ कहा जा रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। फिर मिल गया ना आपको, नहीं है गलत ढूंढना है। तो 5 मुख वाला पंचानन, जी हाँ बिल्कुल सही लिखा गया है और आप भी यही सोच रहे हैं। रात्र में विचरण करने वाला, तो रात में चलने वाला। हम निशाचर, बिल्कुल सही। निशाचर हम चोर को भी कहते हैं, निशाचर हम राक्षस को भी कहते हैं। तो चोर व राक्षस की समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची भी निशाचर होता है। अगला, जिसे सबके विषय में जानकारी हो, यहाँ सर्वज्ञ लिखा गया है जो बिल्कुल ही सही है क्योंकि सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता हो, इसलिए यह भी सही हो जाएगा। और अगला, 12 महीनों में एक बार होने वाला, यहाँ 12 मासा लिखा गया है और यही गलत हो जाएगा क्योंकि 12 महीनों में एक बार होने वाले के लिए हम वार्षिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ वार्षिक लिखा जाता तब ये सही हो जाता। और 12 मासा का अर्थ ये है कि हर महीने में होने वाला, इसके लिए हम 12 मासा का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। कहा जा रहा है फिर से वही कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। फिर से आपको गलत ही ढूंढना है। तो जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसके लिए अनुभूत लिखा गया है जो बिल्कुल ही सही है। और जिसे जीता न जा सके उसे अजय तो कहते ही हैं। और बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, बिल्कुल ही सही लिखा गया है। और दोपहर के बाद का समय यहाँ पूर्वाह्न लिखा गया है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं और दोपहर के समय को हम मध्याह्न कहते हैं और दोपहर के पहले के समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं। तो इस हिसाब से यह गलत हो जाएगा क्योंकि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान है ना, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द ढूंढना है। पहला ऑप्शन पृष्ठमंच लिखा गया है जो बिल्कुल ही गलत है। और अगला दर्शक दीर्घ लिखा गया है, यह भी गलत है। और अगला नाट्य स्थल लिखा गया है जो बिल्कुल ही गलत है। और अगला नेपथ्य लिखा गया है। अब तो आप इसका उत्तर दिल खोल कर बता सकते हैं, तो नेपथ्य इसका सही जवाब बन जाएगा। तो पर्दे के पीछे के स्थान को, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को हम नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। और कहा जा रहा है कि जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, तो जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उसके लिए एक शब्द ढूंढना है। तो पहला ही ऑप्शन लिखा गया है नवोढ़ा, और जी हाँ यही सही भी है। तो नवोढ़ा का अर्थ होता है कि जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो। और अगला एक ऑप्शन आपको सी दिख रहा है परकिया, तो परकिया का अर्थ होता है कि वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकिया कहते हैं। और प्रहसन का अर्थ होता है कि ऐसी रचना जिसमें हास्य व्यंग वाले भाव हो उसके लिए हम प्रहसन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है कि दत्त चित्त के लिए वाक्यांश ढूंढना है आपको। दत्त चित्त के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जितेंद्रिय का, तो यह तो गलत हो जाएगा। अगला, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम दीक्षित कहते हैं। और अगला, जिसने ऋण चुका दिया हो, तो इसके लिए हम उ ऋण का प्रयोग करते हैं। जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो,
यही आपका राइट जवाब बन जाएगा, क्योंकि जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो उसके लिए दत्त चित्त का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 बताया जा रहा है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। दक्षिण और पश्चिम की दिशा के लिए चलिए मैं आपको लगे हाथ यहाँ बता ही दे रहा हूँ। जो चारों दिशाएं हैं उनके नाम क्या हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ हम इंडिकेट करते हैं। अगर यहाँ ध्यान दें तो ऊपर उत्तर दिशा यहाँ है और यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर पूरब हो जाएगा। अगर ये चारों दिशाएं हैं तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो जो यहाँ वाली दिशा है इसके लिए आप ध्यान देना है, इसके लिए ईशान का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ है जो उसके लिए ईशान हो जाएगा। ठीक है, अगला और ईशान के बाद अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो जो ये वाली दिशा है इसके लिए प्रयोग करते हैं हम आग्नेय का, और जो यहाँ वाली दिशा है इसके लिए प्रयोग करते हैं हम वायव्य का, और जो ये वाली दिशा है इसके लिए प्रयोग करते हैं हम नैऋत्य का। ठीक है, अब यहाँ समझिए आप, ये उत्तर हुआ ये पूरब हुआ, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। चलिए तो इसके हिसाब से हमारा जवाब हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए यहाँ जवाब बन जाएगा नैऋत्य आपका जवाब बनने वाला है। तो ये आपका जवाब बन जाएगा नैऋत्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द क्या होगा। अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन अधित लिखा गया है जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और अगला उपही लिखा है यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उपही का अर्थ होता है अनजान व्यक्ति या फिर अजनबी व्यक्ति या फिर विदेश से आया हुआ व्यक्ति या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे आप ना जानते हो, उसे उपही कहा जाता है। और अगला तमिस्त्रा लिखा हुआ है जो रात का पर्यायवाची भी है, और लास्ट ऑप्शन अणिमा लिखा है, यही आपका राइट जवाब बन जाएगा। तो अणिमा अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। तो नहीं है मतलब आपको गलत का पहचान करना है। ठीक है, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष लिखा है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बिना पलक गिराए हुए के लिए हम निर्मेष का प्रयोग करते हैं, तो उस हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिना पलक गिराए हुए के लिए अनिमेष भी सही है और बिना पलक गिराए हुए के लिए निर्मेष भी सही है। और अगला ऑप्शन राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला के लिए यहाँ बृहद कला लिखा गया है, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भवन निर्माण या फिर आधुनिक भवन निर्माण की कला को हम बृहद कला कहते हैं। और अगला लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन, जी हाँ बिल्कुल ही सही है। और वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए किंवदंती लिखा गया है, जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि किंवदंती का अर्थ होता है लोगों द्वारा सुनी गई बात या फिर वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, उसके लिए किंवदंती का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 बताया जा रहा है कि फिर से दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तो जो इंद्रियों से परे हो, तो जो इंद्रियों से परे हो इसी को आपको देखना है। पहला ऑप्शन इंद्रियातीत लिखा है, और अगला ईर्ष्या लिखा है, और अगला ईशान लिखा है, और अगला उपत्यका लिखा है। तो उपत्यका का अर्थ होता है कि पर्वत के पास की समतल भूमि को या फिर पर्वत के पास की तलहटी को हम उपत्यका कहते हैं। अगर यहाँ लिखा गया होता घाटी तो दो पर्वत के बीच के स्थान को हम घाटी बोलते हैं, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए अगर शब्द आ जाए तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए अगर शब्द आ जाए तो उसके लिए अधित्यका का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया है जो इंद्रियों से परे हो, तो इसके लिए जो आपका राइट जवाब बन जाएगा वो हो जाएगा इंद्रियातीत। तो इंद्रियातीत इसका सही जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 बताया जा रहा है कि वह कृत जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, तो एक ऐसी रचना जिसमें गद्य व पद्य दोनों का संकलन हो। पहला ऑप्शन गीत नाट्य लिखा गया है, और अगला गद्य पद्य काव्य लिखा गया है,
और अगला मिश्रित काव्य लिखा गया है। जो सबसे लास्ट ऑप्शन लिखा गया है बहुत प्यारा सा ऑप्शन चंपू काव्य। तो चंपू काव्य को ही हम कहते हैं ऐसी रचना जिसमें गद्य व पद दोनों का संकलन हो, उसके लिए हम चंपू ही कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपसे कहा जा रहा है कि नीचे की ओर मुख किए हुए। तो नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन अनिमेष लिखा गया है, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक को गिराए हुए या फिर बिना पलक को झपकाए हुए। अगला ऑप्शन अधोमुख लिखा गया है, और जी हाँ, यही तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अधोमुख का अर्थ होता है नीचे की ओर मुख किए हुए। और अगला अनादृत लिखा गया है, और इसका अर्थ होता है कि जिसका आदर ना किया गया हो। और अगला अनुभूत लिखा गया है, तो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए अनुभूत का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है, यहाँ पर जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ तो कहते हैं, और बहुत कुछ जानने वाले को हम बहुज्ञ कहते हैं। और साहित्य को लिखने वाला यहाँ कवि लिखा जा रहा है, और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव लिखा जा रहा है। और बिना घर का अनिकेत या फिर अनिकेतन दोनों शब्द सही हो जाएंगे। तो देखिए इस हिसाब से इसका जवाब क्या बनने वाला है। तो जो सब जानता है उसके लिए सर्वज्ञ का ही प्रयोग किया जाता है। और अगला साहित्य को लिखने वाला, इसके लिए हम कवि का प्रयोग नहीं कहते हैं, क्योंकि कवि कविताओं को लिखता है, यह साहित्य लिखने की बात की गई है ना। तो जो अगला ऑप्शन हो जाएगा जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, बिल्कुल ही सही लिखा है। और बिना घर का अनिकेत या फिर अनिकेतन दोनों ही सही हैं। तो साहित्य को लिखने वाले के लिए हम कवि शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कवि का अर्थ होता है कि कविता लिखना या फिर ऐसी कविताएं जो कल्पनाओं से पूरी तरह से भरी हों। इसलिए तो कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 फिर से यही कहा जा रहा है कि शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। फिर से आपको गलत ही ढूंढना है। जो वाणी अथवा मन से ग्रहण न कर सके, अवांग मन सागोचर लिखा गया है, जो बिल्कुल ही सही है। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ गए हैं। निद्रा को जीत लेने वाला, उसके लिए गुड़ाकेश लिखा गया है, जो बिल्कुल ही सही है। और आपको ध्यान रखना है गुड़ाकेश, पार्थ ये अर्जुन शब्द के पर्यायवाची भी हैं, और एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द प्रकाशन आत्मकथा लिखा गया है। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्मकथा का अर्थ होता है कि कोई लेखक व्यक्ति जब अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है तो उसके लिए हम आत्मकथा शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सबसे लास्ट में लिखा गया है कि 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, बिल्कुल ही सही लिखा गया है। तो 5 वृक्षों का समाहार को हम पंचवटी कहते हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश आपको ढूंढना है। तो स्वावलंबी है ना, तो पहला ऑप्शन लिखा गया है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। तो स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाले के लिए हम कहते हैं स्वयं सेवक। तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगला लिखा है स्मरण करने योग्य, ये भी गलत हो जाएगा। और अगला जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्वावलंबी का अर्थ होता है कि जो हर तरीके से अपने आप पर डिपेंड हो, अपने आप पर निर्भर हो, उसके लिए हम स्वावलंबी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखे हैं फटाफट अंदाज में आज फिर से भी इस क्वेश्चन। अगर आपने पीछे की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जाकर आप ज़रूर देखना। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।